जय श्री हरि। प्यारे भक्तों, आज की इस दिव्य कथा में हम जानेंगे चंद्रमा से जुड़ी वे रहस्यमयी कथाएं जो हमारे शास्त्रों में वर्णित है। राहु केतु और समुद्र मंथन की अद्भुत गाथा, दक्ष प्रजापति और चंद्रमा का रहस्य, गणेश जी का श्राप, शिव और चंद्रमा का अमर संबंध और अंत में ग्रहण के समय के पौराणिक संकेत। तो जुड़े रहिए इस यात्रा में। सबसे पहले हम राहु केतु और समुद्र मंथन के समय देवताओं और असुरों ने मिलकर अमृत निकाला। अमृत कलश से अमृत प्राप्त करने की लालसा सभी के मन में थी। जब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर अमृत वितरित किया, तब असुर राहु ने छल से देवताओं की पंक्ति में बैठकर अमृत पी लिया। सूर्य और चंद्र ने राहु को पहचान लिया और भगवान विष्णु को सूचित किया। नारायण ने तुरंत अपने सुदर्शन चक्र से राहु का सिर काट दिया, परंतु अमृत पी लेने से उसका सिर अमर हो गया। यही सिर राहु कहलाया और धड़ केतु। तभी से राहु केतु सूर्य और चंद्र से शत्रुता रखते हैं और समय समय पर ग्रहण लगाते हैं। दूसरा है चंद्रमा और दक्ष प्रजापति की कथा। चंद्रमा का विवाह दक्ष प्रजापति की 27 कन्याओं से हुआ। ये 27 कन्याएं 27 नक्षत्र कहलाती हैं। लेकिन चंद्रमा की विशेष प्रिय पत्नी थी रोहिणी। वह केवल रोहिणी के साथ समय बिताते और बाकी पत्नियों की उपेक्षा करते। दक्ष को यह व्यवहार अच्छा न लगा। उन्होंने चंद्रमा को श्राप दिया तो क्षीण होगा और धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा। चंद्रमा क्षीण होने लगा। तब देवताओं और अपनी पत्नियों ने भगवान शिव से प्रार्थना की। शिव ने चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण कर लिया और कहा, तुम समय समय पर क्षीण और वर्धमान होते रहोगे। इसी से शुक्ल और कृष्ण पक्ष का जन्म हुआ। तीसरी कथा है गणेश जी और चंद्रमा का श्राप। एक बार गणेश जी ने खूब लड्डू खाए और अपने मूषक वाहन पर बैठे। मूषक रास्ते में सांप देखकर डर गया और गणेश जी गिर पड़े। यह देखकर चंद्रमा हंसने लगे। गणेश जी क्रोधित होकर बोले, हे चंद्र, तुम्हारा घमंड तुम्हें नष्ट करेगा। आज से तुम्हारा दर्शन अशुभ माना जाएगा। चंद्रमा भयभीत हो गए और देवताओं के साथ भगवान शिव के पास पहुँचे। शिव ने गणेश जी को शांत किया। तब गणेश जी ने कहा, पूर्णिमा के दिन तुम्हारा दर्शन अशुभ होगा और भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को तुम्हारा दर्शन वर्जित होगा। इसी कारण उस दिन चंद्र दर्शन से मिथ्या दोष माना जाता है। चौथी कथा है शिव और चंद्रमा का संबंध। जब चंद्रमा को दक्ष ने श्राप दिया था, तब केवल शिव ही थे जिन्होंने उसे शरण दी। शिव ने चंद्रमा को अपने जटाओं में स्थान दिया और चंद्रशेखर कहलाए। यह बताता है कि भगवान शिव शरणदाता हैं। जब कोई भक्त कष्ट में होता है तो महादेव उसे अपने सिर पर धारण कर लेते हैं। चंद्रमा का प्रकाश शिव के मस्तक से ही दिव्यता पाता है। पांचवी कथा है ग्रहण के समय पौराणिक संकेत। शास्त्रों में कहा गया है, ग्रहण के समय राहु केतु सूर्य और चंद्रमा को ग्रसते हैं। यह केवल खगोलीय घटना नहीं बल्कि पौराणिक दृष्टि से शुभ अशुभ का संकेत है। ग्रहण के समय भोजन, जल, तेल आदि का उपयोग वर्जित है। मंत्र जप, स्रोत पाठ और ध्यान करने से 1000 गुना फल मिलता है। स्नान और दान का विशेष महत्व होता है। इसलिए ग्रहण काल को साधना और भक्ति के लिए उत्तम अवसर माना गया है। तो भक्तों, आपने देखा कैसे समुद्र मंथन से लेकर गणेश जी के श्राप तक चंद्रमा से जुड़ी अद्भुत कथाएं हमारे शास्त्रों में वर्णित है। राहु केतु का रहस्य, शिव का संरक्षण और ग्रहण का महत्व सब हमें यही सिखाते हैं। ब्रह्मांड की हर घटना का आध्यात्मिक अर्थ होता है। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और भगवान के आशीर्वाद से जुड़े रहें। हर हर महादेव।